हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 पर बेस्ड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस सभी सेट्स के में से लिए गए हैं 2019 और 2020, क्योंकि उससे पहले एनसीईआरटी नहीं थी, दूसरी बुक्स लगी हुई थी। 2019 ही एनसीईआरटी की बुक्स लगी हैं। तो इन 2 सालों में जितने भी आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर 3 में से, वो आज हम करेंगे। कोशिश करना कि आप चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो पहले खुद सॉल्व करना और बाद में देखना जिसमें जो प्रॉब्लम आएगी। आपको मैं एक बार इसका पूरा पेपर दिखा देती हूँ। ये शुरू में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये देखिए 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। इनके आगे मैंने रेड पेन से जिस एक्सरसाइज का जोन सा क्वेश्चन या जोन सा एग्जाम्पल है वो भी मैंने आप नोट कर दिया है। ये देखिए आगे ये सब 2 अंक, पहले 1 नंबर वाले थे सारे, अब 2 नंबर वाले शुरू हो गए हैं। कोशिश करना पहले आप सब क्वेश्चंस को खुद करना, उसके बाद जो मैं हिंट दूंगी ये भी सब क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं। अब इसके बाद आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से लेके ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज में से आए हुए हैं वो एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चंस 8 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 28 तक ये क्वेश्चन 8 नंबर में। यहाँ पे ये पेपर आपका फिनिश है। 28 क्वेश्चंस अभी तक आए हैं आपके जितने भी सेट्स हैं सब में से। इसकी आंसर शीट भी देख लीजिए। जब आप खुद क्वेश्चंस करेंगे तो आप आंसर भी मिला लीजिए। ना समझ में आए तो अभी मैं आपको पूरा पेपर समझा रही हूँ, फिर आप उसमें से देख लीजिएगा। इनमें आप कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाके आप सजेशन भी दे सकते हो, ताकि कुछ और आपको लगता है इम्प्रूव करने का तो वो मैं इम्प्रूवमेंट कर दूँगी उसमें। चलो अब देखो, अब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस चैप्टर 3 ऑल सेट ऑफ 2019 एंड 2020। ये पहला प्रश्न है 1 नंबर का। इसके 4 ऑप्शंस हैं। यदि a इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका हल। अब देखो a प्लस a डैश हमें i के इक्वल दिया हुआ है। a हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। a डैश का मतलब a ट्रांसपोज, इसको हम क्या करते हैं कॉलम को रो में बदल लेते हैं। तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा जो यहाँ कॉलम है वो यहाँ रो बन जाएगा और ये कॉलम ये यहाँ पे रो बन जाएगा। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो कॉस अल्फ़ा से करेंगे 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन को साइन से करेंगे 0, यहाँ साइन को साइन से करेंगे 0 और कॉस को कॉस से करेंगे 2 कॉस अल्फ़ा।
आई के इक्वल दिया था, RHS में आई दिया हुआ है, आई का मतलब 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर हम इनको कंपेयर करें तो 2 cos, ये तो 0 है इधर, तो 2 cos अल्फ़ा 1 के इक्वल, cos अल्फ़ा हो जाएगा 1/2, cos अल्फ़ा हो गया π/3, मतलब 60 डिग्री होता है ये, तो π/3 60 डिग्री हो जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू π/3। सेकंड पार्ट आंसर। एग्ज़ाम्स में आपको इनके पूरा सफाई से सॉल्व नहीं करना, साइड में सॉल्व कर लो। मेन में सिर्फ आंसर चाहिए होता है, आंसर को साफ साफ यहाँ π/3 भी लिखो, सेकंड पार्ट लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, आंसर में बस ये लिख दिया करो, उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा सॉल्यूशन करें, आप अपने लिए ये पूरा सॉल्यूशन आप साइड में कर सकते हो। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये इसी बार 2020 में आया था। cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका मान बताना है। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये यहाँ पे हमने कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। ये बीच में प्लस का साइन है, इनको प्लस करेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, सेम है। यहाँ भी दोनों ऐड होंगे तो कट के 0। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएंगे, ये ऐड होके 1 बन जाएगा, ये 0 यहाँ 0 और ये ऐड होके 1 बन गया। तो आंसर आ गया 1001, सेकंड पार्ट है ये आंसर आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, ये भी 1 नंबर वाला है। तो x + y 5209, ये भी क्वेश्चन 2020 में आया था, एक्स ए सेट में आया था। ये x - y 360 - 1, दोनों दिए हुए हैं, दो समीकरणें दी हुई हैं, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। अभी इसको मैंने इसलिए रफली सॉल्व करा है, समझा रही हूँ आपको। x + y समीकरण 1 ले ली, x - y समीकरण 2 ले ली, इन दोनों को ऐड करा, ऐड करने से y कैंसिल हो जाएगा, x और x ऐड होके 2x आ जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 0 और 0 0, 9 में से 1 गया 8। x की वैल्यू निकालनी, ये 2 इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 2 4 8, 2 4 8, ये 0 है और 2 4 8। x का मान आप समीकरण 1 में रख दोगे, 1 में ये 4 4 0 4 प्लस y = 5209, y को यहीं छोड़ दो और इसको इधर ले आओ। 5209 में से 4404 माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गए -2, 0 में से 0 गए 0, 9 में से 4 गए 5। ये हो गया आपका। तो आंसर आ गया इसका 4404 10 -2 और 5। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। फोर्थ, ये 2 और इसमें मैट्रिक्स में 130x प्लस y0 12 5 6 1 8, x और y के हमें मान बताने हैं। तो देखो ये 2 जो है अंदर सबसे गुणा होता है, आव्यूह में बाहर जो भी नंबर होता है अंदर सबसे गुणा होता है। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 0 और 2x, यहाँ y इसको ऐड करेंगे 5 6 8, अब 2 1 2 2 हो गया और y ऐड हो गया, यहाँ 2 3 6 और 0 ऐड हो गया, 2 0 0 और यहाँ पे 1 ऐड हो गया, 2x यहाँ से आया और 2x + 2, 5 6 1 8 के इक्वल। अब कंपेयर कर देंगे, पहले वाले से पहला, दूसरे से दूसरा। अब 6 + 0 6 होता है, ये 6 के इक्वल है दोनों। 2 + y 5 के इक्वल है, तो 2 + y 5 और y की वैल्यू 3। ऐसे ये 0 और 1 1 होता है, तो ये वहाँ 1 है ही।
2x + 2 8 के इक्वल, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसके बाद 5th क्वेश्चन है, हमें a दिया हुआ है 2 3 4 2, b दिया हुआ है 1 - 2 3 5, b a ज्ञात हमें करना है। तो ये देखो कैसे किया, बी ए का मतलब पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। बी में 1 - 2 3 5 और ए है 2 3 4 2, इन दोनों गुणा करने हैं। गुणा करने में क्या कंडीशन होती है कि जितने कॉलम हो उतनी रोज़ होनी चाहिए। 2 कॉलम हैं 2 रोज़ हैं, तो 1 की 2 से गुणा, 3 की 3 से गुणा, 1 की 4 से गुणा, 3 की 2 से गुणा, यहाँ लिख दिया। -2 की 2 से गुणा, 5 की 3 से गुणा, ये यहाँ लिख दिया। और -2 की 4 से, 5 की 2 से, ये यहाँ गुणा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 11 10 2 आ जाएगा। जिसको और अभी समझ में ना आया हो गुणा कैसे होती है, तो आप मेरी जो मैंने वीडियो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करवाए हुए हैं, लेक्चर 2 आव्यू की, उससे मैंने गुणा के बहुत क्वेश्चन सिखाए हैं, उसमें से आप और अच्छी तरह से सीख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 6, अल्फ़ा ए दिया हुआ है, अल्फ़ा गामा बीटा और माइनस अल्फ़ा, और दिया हुआ है a² i के इक्वल है। हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बताना है। तो देखो, ए अल्फ़ा गामा बीटा और माइनस अल्फ़ा, ए का स्क्वायर करना है हमें, इन दोनों के गुणा करी, गुणा करना आता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा यहाँ लिख दिया, गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा यहाँ लिख दिया, और गामा बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ये दोनों कट के 0, ये दोनों कट के 0, इधर हमें आई दिया हुआ है 1 0 0 1। अब तुलना करेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। 1 के इधर दोनों ले आएंगे, 1 माइनस या 1 के साथ यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। फिर इसको सीधा करके लिख देंगे, ये सी पार्ट है, आंसर ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ से 2 नंबर वाले शुरू हो गए हैं, x + y + z 9 के इक्वल, x + z 5 और y + z 7, ये हमें दे रखी हैं। तो x y z का मान ज्ञात करना है। ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट है। तो देखो, x + y + z 9 के इक्वल, x + z 5 के इक्वल, क्योंकि कंपेयर करते हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, y + z 7 के इक्वल। अब समीकरण 1 और 2 से x + y + z, यहाँ पे हमने x और z को एक ब्रैकेट में लिख दिया, इक्वल्स टू 9, x + z की वैल्यू यहाँ 5 दी हुई है, 5 + y इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने समीकरण 1 और 3 को लिया, x + y + z 9, y और z को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, वैल्यू 7 रख देंगे, 7 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। अब x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। समीकरण 3 में वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो 4 + z = 7, z की वैल्यू आ गई 3, और फिर ऐसे बॉक्स में आंसर लिख दो, x = 2, y = 4 एंड z = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8वां। ये भी गुणा का है, 1 2 5 3 4 6, b की वैल्यू 4 0 2 1 1 5, ए बी और बी ए हमें ज्ञात करना है। तो वही रूल लगाएंगे कि जितने कॉलम है उतनी रो, और 7 की फॉर्म में गुणा करते चल जाते हैं। तो 1 की 4 से, 2 की 2 से, 5 की 1 से, यहाँ लिख दिया। 1 की 0 से, 2 की 1 से, 5 की 5 से, ये यहाँ लिख दिया। 3 की 4 से, 4 की 2 से और 6 की 1 से यहाँ लिख दिया।
ऐसे मतलब 7 की फॉर्म बन जाती है ये। 3 की 0 से, 4 की 1 से और 6 की 5 से, ये यहाँ लिख दिया। सॉल्व करा तो 13, 26, 27, 34 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बी का रख दिया, ए रख दिया, 2 कॉलम हैं, 2 ही रोज़ हैं, तो गुणा करेंगे। 4 की 1 से, 0 की 3 से यहाँ लिख दिया, 4 की 2 से, 0 की 4 से यहाँ लिख दिया, 4 की 5 से, 0 की 6 से इसको यहाँ लिख दिया। फिर 2 की 1 से, 1 की 3 से ये यहाँ आ गया, 2 की 2 से, 1 की 4 से यहाँ आ गया, 2 की 5 से, 1 की 6 से ये यहाँ आ गया। ऐसे 1 की 1 से यहाँ लिख दिया प्लस 5 × 3, 1 की 2 से और 5 की 4 से गुणा करके प्लस करके लिख दिया यहाँ पे, 1 की 5 से और 5 की 6 से ये यहाँ लिख दिया। सॉल्व करा तो ये इसका आंसर आ गया 4, 8, 20, 5, 8, 16, 16, 22, 35। इसके बाद 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 15 है, तो इसको भी देख लो आप। ए की वैल्यू 0, 0, -1, 2, बी की वैल्यू 3, 5, 0, 0। ए की बी से गुणा करनी है तो पहले ए और बाद में बी लिखा जाएगा। 7 की फॉर्म में यहाँ गुणा करके लिख देंगे, अभी मैंने ऊपर बताई है। सॉल्व करेंगे तो 0, 0, 0, 0 आ जाएगा। इसी तरह से बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, 7 की फॉर्म में ही गुणा करके, और ये 0, 0, 7, 0 इसका आंसर आ जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। अवयव A1, 2, 2, -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 3.4 का एग्जाम्पल 23 है। तो A = IA लेते हैं हम, फिर इसमें प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे 1, यहाँ A = I है, A हमारा दे रखा है, I 1, 0, 0, 1 होता है और A। अब हमें इधर वाले जो लेफ़्ट हैंड साइड में है उसको 1, 0, 0, 1 बनाना होता है। सबसे पहले हम बनाते हैं 1 बना पड़ा है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। अब इस वाले को बनाएंगे 0। जब हम रो के ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम को हम फिर 1, 0, 0 बनाते हैं। जैसे ये 1 है, ऑपरेशन रो का लगा रहे हैं तो कॉलम को पहले हम 0 बनाएंगे, यहाँ इसको 0 नहीं बनाएंगे हम। तो इसको 0 बनाने के लिए हम इसी 1 का यूज़ करेंगे। तो R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 - 2R1, यह ऑपरेशन लगाया हमने तो ये 0 बन गया। और यहाँ पे इसको -1 - 2 to the 4 -5, इस तरह से यहाँ पर 0 -2 -2 और 1 में से 2 × 0 करेंगे 1 आएगा। अगर आपको ये और अच्छी तरह समझना है तो आप वीडियो देख लेना, उसमें और अच्छी तरह समझाया हुआ है इसको, और साथ साथ करके बताया था। इसमें तो सॉल्व किए मैं समझा रही हूँ, और जो उस वीडियो में था वो करके एक अवयव को 1, 0, 0 बनाना सिखाया था। आप उस वीडियो को और ध्यान से देखना तो अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे 1 हो गया, 0 बन गया, इसके बाद हम इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने में के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो इसमें हम इसको 2 से गुणा करके जोड़ दें, लेकिन तब क्या होगा, ये 0 नहीं रहेगा। ये अगर इसको 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा आपका। इसको हम -5 से भाग करेंगे, तब यहाँ 1 आ जाएगा। इधर जो हम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे सेम ऑपरेशन हम यहाँ भी लगाते हैं। तो -2/-5 और 1/-5। इसके बाद हमें इसको 0 बनाना होता है, R1 - 2R2, और इस वाले 1 का यूज़ करना है, इसका यूज़ नहीं करना हमें, इस वाले 1 का यूज़ करना होता है हमें। अब इसका वो यूज़ करा कि अगर इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे हम तो ये 0 बन जाएगा। तो 1, 0, 0, 1 हो गया।
अब इस ऐसे इधर का सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 माइनस 4/5, तो ये 1/5 आ जाएगा। और 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/5, तो माइनस माइनस प्लस 2/5, तो यहाँ पर 2/5 आ गया। अब है इसका 11वां क्वेश्चन, एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 सिद्ध करना है हमें। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये जो आपने लेक्चर 6 करा था आव्यूह का, आप देखना, आव्यूह चैप्टर का आपने लेक्चर 6 करा था, उस पे हेडिंग है डॉट सेक्शन। जब सिर्फ मैंने आपकी प्रॉब्लम्स ली थी, डॉट्स लिए थे, उस वाली वीडियो को खोलना, उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करवाया हुआ है, तो उसको आप देख के करना। मैं यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ, फिर भी ना समझ में आया आपको तो आप उसमें से देख के कर लेना। तो एफ एक्स हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई एल एच एस ले रहे हैं हम। एफ एक्स में हमारा देखो सब जगह के कॉस एक्स साइन एक्स आ रहा है, एफ वाई से गुणा करनी है हमने, तो हर जगह एक्स की जगह हम वाई रख देंगे। फिर इन दोनों की गुणा कर देंगे। गुणा करना आपको ये सिखाई रखा है 7 की फॉर्म में, इस पूरे के यहाँ पे, इस पूरे के यहाँ पे ये गुणा करके दिखा रखा है सारा। गुणा करने के बाद ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ये आ जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो, उसे खोल के, लिंक को खोल के। और वैसे ये मैथ्स बाय ममता रानी, ये आप खोलोगे अगर सर्च करोगे तो उसमें लेक्चर 6 आव्यूह डाउट सेशन, उसको आप खोलना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ 0 0 1 और यहाँ भी 0 0 1। फिर ये कॉस एक्स प्लस वाई का सूत्र बन गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, और ये एफ एक्स प्लस वाई का सूत्र बन गया। ये आर एच एस के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, और ये इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। इससे अगला क्वेश्चन आपका 12th ए है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ से शुरू है ए हमारा यहाँ से शुरू है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, वही गुणा कर लेंगे, ए इंटू ए करेंगे, इन दोनों की गुणा करिए, सॉल्व करा, तो ये आ गया आपका 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अब इसके बाद एल एच एस लेके चलेंगे, हमें इसका मान निकालना है। एल एच एस तो नहीं, क्योंकि हमें इजिकल टू कुछ नहीं दिया, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i लेके चलेंगे हम। ए स्क्वायर का मान यहाँ पे निकाल लिया, माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू रख दी, और प्लस 6 इंटू आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये रख दी। 3 क्रॉस 3, क्योंकि ये भी सब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है, तो यहाँ भी 3 क्रॉस 3 की लगेगी। अब इस 5 को, ये तो एज इट इज़ उतार लेंगे, इस 5 को इस सारे से अंदर हर एक नंबर से गुणा करनी है, और इस 6 के भी अंदर हर नंबर से गुणा करनी है। इसके बाद फर्स्ट, इसका फर्स्ट उठाया, इसका फर्स्ट उठाया, इसका फर्स्ट उठाया, 5 माइनस 10 प्लस 6 5 माइनस 10 प्लस 6, ऐसे माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0
प्लस 0। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम और इसका आंसर आ जाएगा 1 - 1 - 3 -1 -1 10 और -5 4 4। बस आपको इनको सॉल्व करना, पहले गुणा करनी है ऊपर और यहाँ पे आपको जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ प्लस करना है और जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ माइनस करना है आपको। अब इसका 13 क्वेश्चन 2 1 3 2 -1 1 की गुणा करनी है 1 0 1 -1 2 1। हमें इसको इससे गुणा करना है। ये एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का 5th पार्ट है। तो इसको देखिए, अब ये भी वही सिंपल गुणा जैसे 7 की फॉर्म में 2 की 1 से 1 की -1 से ये सब गुणा कर लेंगे। ये आपको सिखाया हुआ है पहले वीडियो में, जिसको ना समझ में आ रहा हो आप लेक्चर 2 खोल लेना, उसमें सब गुणा के सम सिखाए हुए हैं आपको। ये सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके आंसर 1 2 3 1 4 5 -2 2 0 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 14 क्वेश्चन है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए ए बी डैश इजिकल टू बी डैश ए डैश। ए की वैल्यू 1 -4 3 और बी की -1 2 और 1। एक्सरसाइज 3.3 का 5th का फर्स्ट पार्ट है। ये सॉल्व करते हैं इसको। हमें प्रूव करना है ए बी डैश इजिकल टू बी डैश ए डैश। तो पहले हम ए बी निकाल लेंगे, यहाँ गुणा हो रही है ना, तो ए बी निकाल लेंगे। 1 -4 3 को -1 2 1 से गुणा करेंगे। तो 1 की -1 से, 1 की 2 से, फिर 1 की 1 से, फिर -4 की 1 से यहाँ लिख देंगे, -4 की 2 से यहाँ लिख देंगे, -4 की 1 से यहाँ लिख देंगे, 3 की -1 से यहाँ, 3 की 2 से यहाँ और 3 की 1 से यहाँ लिख देंगे। तो आपकी मैट्रिक्स बन गई ये -1 2 1 4 -8 4 -3 6 3। अब इसका ए बी डैश निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, हम इसका परिवर्त निकालेंगे। तो जो कॉलम होता है उसको हम रो में बदल देते हैं। -1 4 -3 ऐसे हो जाएगा। 2 -8 6 यहाँ पे ये कॉलम है तो यहाँ पे ये रो बन जाएगा। 1 -4 3 यहाँ कॉलम है तो यहाँ पे ये रो बन जाएगा। अब हम आगे हम करेंगे इसमें b -1 2 1 है तो b डैश ये रो में है तो ये कॉलम में बदल जाएगा। ऐसे ही a हमारा 1 -4 3 है, ये a डैश रो में बदल जाएगा। फिर b डैश a डैश की ऐसे गुणा कर देंगे हम और आंसर आपका वही सेम आ जाएगा जो ए बी डैश का आएगा। ये गुणा अपने आप करना है और ए बी डैश इजिकल टू बी डैश ए डैश के इक्वल आ गया। हैंस हमने ये चीज़ प्रूव्ड कर दी। अब है क्वेश्चन नंबर 15 x -5 -1। यहाँ पे 1 0 2 2 0 2 1 और 2 0 3 x 4 1 इजिकल टू 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये विविध एक्सरसाइज चैप्टर 3 की क्वेश्चन नंबर उसका 9 है। सॉल्यूशन देखो इसका। हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये प्रूव करना है हमें। हम इसका LHS लेके चलेंगे x -5 -1 और ये और इसको उतार लिया नीचे। अब हम इन दो की पहले गुणा करेंगे आपस में, इसको ऐसे लिख लेंगे और इन दो की गुणा कर लेंगे। x की 1 से, 0 की 4 से, 2 की 1 से तो x + 0 + 2। ऐसे 0 और 2 की 4 से 8 और 1 की 1 से 1 आ जाएगा। 2 की x से करेंगे, 0 की 4 से करेंगे, 3 की 1 से करेंगे तो 2x + 0 + 3 आ जाएगा। यहाँ पे x -5 इनकी इससे गुणा कर देंगे और ये हमारा LHS हमारा ये है। RHS हमें 0 दिया हुआ है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। x² -48 इजिकल टू 0, x² 48 के इक्वल और x जो है वो ±4√3 के इक्वल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 16 है आपका
ए की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 है, हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a 0 के इक्वल है। आई इकाई अवयव है विविध का, चैप्टर 3 की विविध का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो इसको देखो, ए स्क्वायर निकाल लेंगे LHS ली, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इनको वैल्यू रख दी सबकी, सॉल्व कर दिया, ये 0 0 0 0 आ गया और सारे 0 हों तो ये 0 मैट्रिक्स होती है, शून्य मैट्रिक्स होती है। अब इसके बाद ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें। ये एक्सरसाइज 3.4 प्रमेय 4 है, पेज नंबर 100 पर है ये। तो ये देखो, ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए के इक्वल प्रूव करना है हमने व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा ली, ए बी और ए बी इन्वर्स ये आई के इक्वल है। ए इन्वर्स दोनों पक्षों में पूर्व गुणन करने पर, शुरू में गुणा करेंगे, पूर्व गुणन। तो ए इन्वर्स यहाँ भी ए इन्वर्स की पहले गुणा करनी है, बाद में नहीं करनी, इस तरफ नहीं करनी, इस तरफ ही करनी है। अब इन दोनों को ए इन्वर्स ए को इधर ले आएंगे, साहचर्य का नियम है, बी को यहीं, ए बी इन्वर्स एज इट इज़, ये आई बन जाएगा, ए इन्वर्स ए आई बन जाएगा, बी बी रहेगा, ए बी इन्वर्स और ये ए इन्वर्स की आई से गुणा होगी तो ए इन्वर्स आएगा, बी की आई से गुणा हो जाएगी बी आ जाएगा, ए बी इन्वर्स एज इट इज़ और ए इन्वर्स। अब बी इन्वर्स का दोनों पक्षों से पूर्व गुणन करने पर बी इन्वर्स की यहाँ और बी इन्वर्स की यहाँ, बी इन्वर्स बी आई के इक्वल, ए बी इन्वर्स यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गया, आई की ए बी इन्वर्स से गुणा करेंगे तो ए बी इन्वर्स रहेगा, ये ब्रैकेट में लिखना है हमें इसका, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि ए 0 माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 2 tan अल्फ़ा अपॉन 2 दे रखा है तो आई प्लस ए आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आपका क्वेश्चन। ये मैंने अवयव का जो लेक्चर 6 था उस जो डाउट वीडियो है उसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 जो करवाया था वो यही क्वेश्चन है। आपको मैं ये बता देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर ये मैंने 18 करवाया था एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर 6 अवयव खोलना, उसमें मैंने ये पूरा क्वेश्चन आपको सिखा रखा है। आप वो वीडियो खोलना और उसमें से आराम से सीख लेना ये चीज़। ये पूरा क्वेश्चन मैंने उसमें आपको करवा रखा है, यहाँ तक पूरा करवाया हुआ ये मैंने आपको, वो वीडियो खोल के आप देख लेना है। इसके बाद है 19th क्वेश्चन है ये, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सिद्ध कीजिए ए की पावर एन कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा विविध का चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 26 है। तो इसको हम गणितीय आगमन विधि से करेंगे, हम इसको पी एन मान लेंगे, पी एन ए की पावर एन इजकल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आज कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एन इजकल टू 1 के लिए सत्य है। फिर हम इसको एन इजकल टू के लिए सत्य मान के चलते हैं, पी के ए की पावर के कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। अब हम इसको सिद्ध करेंगे के प्लस 1 के लिए सत्य होगा, तो इसको तो मान के चलते हैं, तो हम दोनों साइड ए से गुणा कर देंगे, यहाँ भी ए से गुणा, यहाँ भी ए से गुणा, यहाँ भी ए से गुणा करी, यहाँ भी ए से गुणा करी। इस वाले को तो इकट्ठे ए की पावर के प्लस 1 लिख दिया, इकट्ठा कर दिया, और यहाँ पे ए की वैल्यू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा रख दी। अब इसका फिर से सी की फॉर्म में गुणा कर दिया, 7 की फॉर्म में गुणा कर दिया, गुणा करनी आपको आती है, और इसको ये फिर ये सूत्र लगा दिए, कॉस के थीटा प्लस थीटा साइन के थीटा प्लस थीटा का सूत्र लगा दिया हमने, और यहाँ पे के प्लस 1 थीटा की फॉर्म आ गई आपकी, और इसको हम लिख देंगे, इसलिए परिणाम n इजिकल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा a की पावर n जो है वो समस्त प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। अब इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ये ए की वैल्यू दी हुई है और दर्शाना है ए की 3 माइनस 23 माइनस 40i। ये आपको मैं एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल 18 है। ये आपको लेक्चर 2 देखना आप मेरा आव्यू का लेक्चर 2, उसमें मैंने उदाहरण 18 करवाया हुआ है। ये आप उसी को खोलना वीडियो को और उसमें से जो समझना उसमें से देख लेना। इसके बाद ए की वैल्यू -245, बी की वैल्यू 136 सत्यापित करने हैं। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल 21 है। ये लेक्चर 3 में आपको मैंने करवा रखा है ये एग्जाम्पल 21। उसी वीडियो खोल के लेक्चर 3 वाली वीडियो खोल लेना और उसमें एग्जाम्पल 21 मैंने करवा रखा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी ये विषम सम्मित और सम्मित आव्यूह वाला ये क्वेश्चन मैंने आपको मैं करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल 22 है ये भी लेक्चर 3 जो कंटिन्यू हो रही है उसमें आपको मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये अभी आप उसमें से देख के समझ लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब ये 8 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। ये प्रश्न 8 अंक का है। ये सारे क्वेश्चन आपके 8 अंक के हैं। ए की वैल्यू 0 1 2 1 2 3 3 1 1 दी हुई है। ये एग्जाम्पल 24 है। ये भी आपका एग्ज़ाम्पल आप बुक में से भी देख सकते हो और मैंने भी सॉल्व करा हुआ है। आप इसमें से भी पहले देखो। यहाँ पे हमें 1 लेके आना होता है शुरू में, तो हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेंगे जिससे कि 1 ये ऊपर आ जाएगा। तो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन ही पूरी बदली जाती है। तो 1 2 3 ऊपर आ गया, ऐसे 0 1 0 भी ऊपर आ गया और जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे है क्योंकि हमने इन दोनों लाइनों को बदला है। फिर ये 0 बना हुआ है हमने, फिर उसके बाद इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए ये 2 रोज़ एज इट इज़ उतार लेंगे और इसको 0 बनाने के लिए R3 में से 3R1 का ऑपरेशन लगाएंगे जिससे कि ये 0 बन जाएगा। इसके हिसाब से ये पूरी रो बदल जाएगी। शुरू की दोनों रो R1 और R2 सेम रहेंगी, तीसरी रो बदलेगी। जिस रो में ऑपरेशन लगता है वो ही रो बदल जाती है पूरी। अब R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। ये तो 1 है ही ऑलरेडी हमारा। इसके बाद इसको 1 बनाना होता है। अब इसको 0 बनाएंगे इस 1 का यूज़ करके। तो R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस 2R2 ये 0 बन जाएगा और R1 पूरी बदली जाएगी, बाकी 2 रोज़ सेम रहेंगे। फिर हमें इसको 0 बनाना होगा। R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 प्लस 5R2 जिससे ये 0 बन जाएगा और ये पूरी रो चेंज हो जाएगी। फिर हमें इसको 1 बनाना है तो 2 से भाग कर देंगे। इसके बाद R1 को 0 बनाना है तो R1 और R2 को ऐड कर देंगे, ये 0 बन जाएगी, ये पूरी रो बदल जाएगी। सॉल्व कर लेना, सिखाया हुआ है आपको वीडियो में। अब इसके बाद इसको बदलना है हमें, तो इसको 0 बनाना है तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 2R3 और R2 रो पूरी बदली जाएगी। अब ये I बन गया यहाँ पे, ये A है, A को इधर लेके जाएंगे, A इन्वर्स बन जाएगा हमारा। ये A इन्वर्स के I से गुणा कर देंगे A इन्वर्स और ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। कुछ भी आपको नोट करने में दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके फिर उसके बाद नोट कर सकते हो और अपने आप करना हो तो उसमें वीडियो खोलना, उसमें सीखना। और ये आपका वीडियो आप लेक्चर 5 और 6 की खोलना, उनमें आपको सिखाया हुआ है मैंने अच्छी तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। 820 -1 510 013 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन 24 जो है वो आव्यूह की लेक्चर 6 खोलना, उसमें डाउट सेशन है वो, उसमें एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 17 उसमें आपको समझाया हुआ है, उसमें से आप कर लेना। इसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयवों का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। 1 3 -2 -3 0 -5। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 16 है। तो ये आपको लेक्चर 5 में करवाया हुआ है। ये मैंने एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 15
आप लेक्चर 5 वाली वीडियो खोलना, उसमें ये समझा रखा है मैंने आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 27। ए है 133 143 134। प्रारंभिक संख्याओं द्वारा ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वही पहले तो ए इजिकल टू आई ए की फॉर्म लिख ली। अब ये 1 है ये हमारा, इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, तो R2 पूरी रो बदल जाएगी। फिर हमें इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बना लिया, अब हमें इसको 0 बनाना है, तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1, तो ये 0 बन जाएगा। ये 0 बन गया, तो इसके बाद ये पूरा हमें मिल गया, क्योंकि रो का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो कॉलम को हमने 1 0 0 बनाना है। इसके बाद इसको 1 बनाएंगे, ये ऑलरेडी बना पड़ा है। अब इसको 0 बना देंगे। क्या ऑपरेशन लगाया, R3 में से R1 को माइनस करा, तो ये 0, ये भी अपने आप 0 है, ऑलरेडी 0 है। अब मैं इसको 0 बनाना है, तो R1 में से इस वाले 1 का यूज़ करना है, 3R2 कर देंगे, तो ये देखो 1 0 0 बन गया हमारा। अब इसको 1 बनाना होता है यहाँ पे, ये और अपने आप 1 है, ये भी 0 है, बस अब इसको 0 बनाना रह रहा है हमारा। इसको 0 बनाने के लिए R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस 3R3, और ये आपका फिर आंसर, ये तो आइडेंटिटी बन गई हमारी। ए इधर चला जाएगा और 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई इधर है, ए उधर चला गया, ए इन्वर्स आई आ गया ये, तो 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 और 1 0 1, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद 28 क्वेश्चन है 1 1 3 1 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4। ए इन्वर्स हमें इसमें ज्ञात करना है। तो ये 1 है, इसको 0 बनाना है, हमने 0 बना देंगे। R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, फिर इसको 0 बनाएंगे हम, ऑपरेशन R3 में लगाएंगे, R3 प्लस 2R1, ये पूरी रो बदल जाएगी, R3 रो। अब ये 1 0 0 बन गया हमारा। अब इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए हम इसको 2 से भाग कर देंगे। R2 को हम 2 से भाग करेंगे, 1 आ गया, या माइनस 3 आ गया, ये पूरी की पूरी रो 2 से भाग होएगी। अब हमें इसको 0 बनाना है, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2, ये 0 बना दिया हमने। इसको 0 बनाने का मतलब पूरी की पूरी रो बदली जाएगी इसमें। अब इसको बनाना है हमने, तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 प्लस 2R2, ये 0 हो गया, तो इसको हमने 1 0 0 0 1 0 बना लिया। अब इसका नंबर है, इसमें हम पहले इसको 1 बनाएंगे, -4 से भाग करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को -4 से भाग करेंगे। फिर इसको 0 बनाएंगे, तो R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, R2 प्लस 3R3, क्योंकि इसी 1 का हमें यूज़ करना है, तो ये इससे 0 बन गया। और पूरी रो में ऑपरेशन लगेगा, जो भी ऑपरेशन लगाते हैं पूरी रो में लगाते हैं हम। अब R1 में इसको बनाना है हमें 0, R1 माइनस 6R3, ये पूरी आप रो में ऑपरेशन लगाओगे, तो इसका मतलब ये ए इधर जाएगा, ए इन्वर्स, जैसे हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, ए इन्वर्स, और ये आपका सेम 3 1 3/2 -5/4 -1/4 -3/4 -1/4 -1/4 इसका आंसर आपका आ गया। आपको कोई भी इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको सजेशन देना हो इसके अलावा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके आप दे सकते हैं। ओके, जितने भी मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करिएगा। इन्हीं क्वेश्चन को करके चले जाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। लेकिन क्या करना है, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है इसकी,
कि कोई भी बीच में गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, टाइम नहीं मिलता। इसको बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और एक बार में आंसर सही लेके आना है, इतनी प्रैक्टिस करना। अब छुट्टियां भी हैं, आप इन दिनों अच्छी प्रैक्टिस आप कर भी सकते हो। ओके।